क्योंकि अगली आवाज हमारे साथ टीचर का सारे पीछे बस हो गया। संजय भाई ने एक बार पूछा था आप लोगों से कि कितने लोगों के पास दो हाथ है। वाह वाह क्या बात है। एक बार जबरदस्त तालियों के साथ देखिए हमारे गुरु जी क्या करते हैं कि जो काम करने का दिल करे ना दिल खोल के करो, बिल्कुल। और ना करने का दिल करे तो सीट बेल्ट बांध के और चेयर पे बैठे रहो, है ना? पक्का क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे आप लोग सीखने के लिए आए हैं, पक्का? तो अपने मोबाइल को अब तक साइलेंट अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। देखो अब तक टेलर ही चल रहा है, पिक्चर तो बाकी है, तो उसके लिए दिल थाम के बैठना पड़ेगा। और शायद आप लोगों को बहुत कुछ देखने और समझने को यहाँ पे मिला है, ज्यादा बताने की जरूरत है क्या? नहीं है। लेकिन साथियों किसी ने कहा है थक के बैठ के साथी दर्द अगर यहाँ मिली है तो दवा भी यही मिलेगी। साथियों परिचय की बात करें तो नाम डॉक्टर सुनील, बेसिकली रहने वाला डिस्ट्रिक्ट वैशाली बिहार। इस वंडरफुल बिजनेस की शुरुआत मैं भी जो अक्सर यहाँ के सारे लीडर ने किया है वैसा ही मैंने भी किया, लेकिन हाँ सिचुएशन अलग अलग होती है। मैं जब गुड़गांव में आया था साहब बिहार से तो सपने बहुत थे। सर इनको ज्यादा हो गया, सपने बहुत थे, लेकिन वहां भी डॉक्टर के साथ रहा, डॉक्टर के साथ रहने का मेरे पास अनुभव था। यहाँ भी आया, हॉस्पिटल में नौकरी लग गई, नौकरी करा। लेकिन सिंपल सी बात है, नौकरी की एक खासियत है, जानना चाहते हैं क्या? नौकरी की एक खासियत है, वो आपको भूखे मरने नहीं देगा और जीवन में कुछ करने नहीं देगा। वो हमारे साथ भी था और शायद वो अक्सर लोगों के साथ होता भी है। लेकिन एक पिक्चर आई थी कि दिल है कि मानता नहीं, है ना? हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है। हम आज भी वहां 100% विश्वास करते हैं और यहाँ जब मौका मिलता है, बारी आती है, तो हम यहाँ प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, नहीं हुआ तो। यस या नो? साहब ये सवाल मेरे अंदर भी थी, लेकिन उस समय ना हमारे ऊपर इतनी लाइबिलिटी थी। जब गुड़गांव में आया था, नौकरी कर रहा था, हम भी छड़े थे, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे भाई छड़े हैं। शायद ये बिजनेस उस समय मिल जाता, और जो सोच आज है ये सोच अगर उस समय आ गया होता तो आज एक रॉयल्टी नहीं साहब 3-3 रॉयल्टियां हो जाती। आज आपको थोड़ा लगती है कि आज आप इस तरीके का स्टेज, इस तरीके का माहौल, इस तरीके का सब कुछ देखने का माहौल मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों के मन में इधर उधर की बातें चल रही होगी, तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा। जब सपने थे, क्लिनिक चला रहा था, नौकरी करा, उसके बाद क्लिनिक पे आया और क्लिनिक चलाते चलाते एक बात तो समझ में आई, क्योंकि रहने वाले बाहर के बिहार से जब भी यहाँ से गाँव जाता था तो 15 दिन लग ही जाता है नॉर्मली। शादी विवाह में कोई फंक्शन में जब वहाँ जाओ तो यहाँ के काम पूरा का पूरा ठप। कारण है क्लिनिक कोई राशन की दुकान नहीं है कि अपने जगह पे किसी को बैठा देंगे। यस या नो? अगर बैठा दिया किसी डॉक्टर को तो शायद आपका पेशेंट सारा का सारा वहां शिफ्ट हो जाएगा। अगर किसी नए को बैठा दिया तो रिस्क बहुत था। ये सारी संभावनाएं बड़ा माने समझिए कि अंदर तो बनी रहती थी। ये अंदर से कचोटता था कि हमेशा माने इनकम अच्छी थी, लेकिन जब कभी भी गांव जाता था तो जीरो पे खड़ा हो जाता था। हाँ जी, जो व्यक्ति हमेशा जीरो पे खड़ा होगा वो जीवन में क्या कर पाएगा?
कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। साहब इसी बीच में कहते हैं ना कि जो कुछ अच्छा होता है कई बार बुरा होता है, लेकिन हम उसको बुरे के नजरिए से देखते हैं। लेकिन अब समझ में आता है कि बुरे को बुरे के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। क्या पता उस बुराई में भी अच्छाई छुपा होता है ना? हुआ यूं कि मेरा छोटा लड़का था और उसने क्या किया कि टीवी का रिमोट चलते चलते उसने बाल्टी के पानी में डाल दिया। वो खराब हो गया। अब वो खराब हो गया तो मैं टीवी के रिमोट लेने मैं अपने क्लिनिक के पास में ही टीवी के दुकान पे गया और वहां जब गया तो एक बार नाम तो जबरदस्त तालियां दीजिएगा आप लोग मिस्टर संजीव कुमार सर के लिए। जबरदस्त तालियां। साहब उस समय सबको मैं नहीं जानता था। मैं जिनके दुकान पे गया था उनके दुकान पर प्रणाम कर रहे थे सर और वहां पे मुझे टीवी का रिमोट लेना था। तो सर बोले कि अगर 5 मिनट टाइम है तो दे दीजिए। मैंने बोला कि सर 5 टाइम तो मेरे पास नहीं है। 5 मिनट टाइम मैंने नहीं दिया लेकिन 15 मिनट खड़ा हो गया। ये ह्यूमन नेचर हम भी करते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं है और खड़े खड़े घंटे मन कहते हैं बकवास कर लेते हैं, गप्पे मार लेते हैं, बोलते हैं ना, ये ह्यूमन नेचर है। तो मैंने वहां पे कहा कि सर टाइम नहीं है लेकिन 15 मिनट वहां पे रुका, रिमोट लिया, सुन भी लिया, समझ में भी आ गया। मैं बोला कि सर मैं अभी चल रहा हूँ, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद पास में ही था, सरकार में जाना हुआ और इस बिजनेस का हमने शुरुआत करी। हाँ जी, इस बिजनेस का शुरुआत किया और उस समय होता क्या है कि जब कभी भी आपके समक्ष मौका आता है तो आज जैसे बहुत सारे भाई कहते हैं ना कि 6400 रुपया देंगे। प्लान तो बढ़िया है। जब सर क्लिनिक पे आया तो मैंने बोला कि सर प्लान तो बढ़िया, सब कुछ करना भी चाहता हूँ लेकिन पैसे अभी नहीं है। सर ने एक बात बताई कि सर पैसे मेरे पास नहीं है, पैसे किसी के पास होता नहीं है क्योंकि पैसे हम लोग मीडियम वर्ग है, मीडियम वर्ग नहीं है, लोअर मिडिल है। हम लोग को काम का मन तक झंडा लेके घूम रहे हैं कि मिडिल क्लास काय कर मिडिल क्लास है क्या? लोअर मिडिल में भी है तो कहां से रहेगा सर 5-10 रुपए हमेशा पॉकेट में रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। तो साहब इन्होंने कहा कि जुगाड़ करना पड़ता है। मैंने बोला कि ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, जुगाड़ करते हैं। मेरे पास पैसे थे, कुछ पैसे मैंने अपने पॉकेट से निकाले और कुछ पैसे पड़ोस से लेके सर को बोला कि सर आइए लगा दो। ये मौका मिला और ये मौका मिला तो 100% उससे पहले सर को मैं ज्यादा जानता था ना, ये मुझे जानते थे, लेकिन एक चीज थी उनके शब्दों में जो मैंने कहते ना कि एक कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस मेरे दिल को जो है ना विश्वास में बदल दिया था। इस बिजनेस को लेकर कि यहाँ से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 1 लेवल से लेके 14 लेवल ले सकते हैं, टोटल इनकम 2 करोड़ कमा सकते हैं। कैसे नो? तब आज भी हम लोगों को ये बिजनेस प्लान मौका मिला तो सही, लेकिन जो हम विश्वास कर पाते हैं क्या? विश्वास न कर पाते हैं। विश्वास न करने का कारण होता है और वो कारण ये है कि हमारा क्यों ही क्लियर नहीं है कि आज हम गुड़गांव में आए हैं या गुड़गांव में जो कुछ कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं। हाँ जी, मालूम है तो क्यों ही नहीं क्लियर है। हमेशा हम परेशान रहते हैं लेकिन इस बिजनेस को देखा साहब क्यों उस समय क्लियर हुआ और क्यों क्लियर करके इस बिजनेस का शुरुआत करा और कहानी तो वहां से स्टार्ट होता है। असली कहानी शुरुआत हुआ इस बिजनेस को अपने लोगों को प्लान दिखाया, अपने दोस्तों को दिखाया क्योंकि साहब क्लिनिक चलाता था। उसके बाद अपने पास टाइम था, अपने 2-4 डॉक्टरों को फोन किया के सामने मिलते हैं, उनको बताया, उन्होंने एक ही बात बोला कहां पूछना है। मैंने बोला बस इसमें कौन सी बात है? उसमें साहब कहते हैं ना 10 नेगेटिव बातें कह दी। मैंने बोला कोई बात नहीं, इस टॉपिक में कोई बात नहीं करेंगे। मैंने सर का 2-3 दिन 4 दिन फोन नहीं उठाया, मिलना जुलना भी होता था तो करते थे, लेकिन इसके बाद सर जब उधर से आए एक दिन बोले सर कुछ तो बात है। मैंने बोला सर कुछ तो बात है ही। मैंने बोला सर दोस्तों को बताया, उन्होंने बोला कि पसीने का काम है। उन्होंने बोला कि सर आप डॉक्टरी बढ़िया कर सकते हैं। मैं टीवी बढ़िया पहले बनाता था, इसमें ना कोई मुझे अपने ऊपर शक था ना आज आपको क्लिनिक में लेके आपको अपने ऊपर शक है, बट इस नए काम को करना चाहते हैं तो सीखना तो पड़ेगा। आप
इस बिजनेस का साहब 1 लेवल से लेके 14 लेवल 100% कंप्लीट आप कर सकते हैं और अपने माध्यम से पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों लोगों को करा सकते हैं। आप लोगों ने कभी सेब खाया है? हाँ जी, आप लोगों ने कभी सेब खाया है? अब आप कहेंगे कैसे दो आदत सेब को सभी लोग खाते हैं। अच्छा, एक सेब में कितने बीज होता है? 5 7 10 होता है, क्यों होता है? पक्का होता है? एक सेब के अंदर 5 7 बीज हो सकता है और एक बीज के अंदर कितना सेब हो सकता है? कोई बताएगा क्या? हाँ जी, ये बिजनेस सही है साहब, ये बिजनेस सही है। इस बिजनेस को अगर आपने सही से सीख लिया और ये बातें जिस दिन समझ में आ गया, एक सेब के अंदर 5 बीज है और एक एक बीज के अंदर पता नहीं कितने सेब पड़े हैं साहब। सारा कुछ समझ की देर है, सारा कुछ समझने की देर है। एक ही बिजनेस से कोई आदमी करोड़ों कमा रहा है और एक उसी बिजनेस से कोई आदमी परेशान हो रहा है। कुछ तो कारण है, कारण सिर्फ यही है, समझ की देर है, माइंड सेट करते रहे। हमारे देखने का नजरिया का माना समझे की फर्क है। हम देखते हैं उसी नजरिए से हैं और उससे पहले हम जहां पे रहते हैं उस माहौल का फर्क पड़ता है। कारण है 10,000 12,000 15,000 20,000 नौकरी करने वाले लोग के बीच में रहेंगे, क्या उनके बड़े कभी सपने हैं कि भैया हमारे पास कभी 4 व्हीलर होगा? ब्रांड की बात तो छोड़ दीजिए, BMW मर्सिडीज की बात छोड़ दीजिए। उनके पास क्या सपने होगा कि कभी मैं एक अच्छा घर बना पाऊंगा? उनके पास कभी सपने हो सकता है कि मैं बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा? है ही नहीं, क्योंकि माहौल का फर्क पड़ता है साहब। इस बिजनेस को जब करेंगे तो आपका क्या क्या बदल जाएगा, यानी कि रहन सहन बदल जाएगा, बातचीत करने का तरीका बदल जाएगा, कपड़ा पहनने बैठने का तरीका बदल जाएगा और सबसे बड़ी बात है साहब आपकी सोच बदल जाएगा। और जिस दिन किसी का सोच बदल गया, दुनिया में कोई भी व्यक्ति उसको सफल होने से नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिल्ली में मीटिंग में क्या होगा, वहां माइंड वॉश करते हैं लोग। हाँ जी, और हम कहते हैं साहब माइंड वॉश करने से कोई लाखों और करोड़ों कमा सकता है, क्या बुराई है इसमें? बुराई है क्या साहब? यहाँ पे तो हम लोग बताते हैं कि आप यहाँ से लाखों और करोड़ों कमा सकते हैं और बाहर के लोग क्या कहते हैं कि तेरे बस की नहीं है, तो कहाँ रहना और कहाँ जाना चाहिए और कहाँ रहना चाहिए, ये हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम कर पाएंगे। इसीलिए कुछ बेहतर जीवन में चाहते हैं तो बेहतर सोचने का प्रयास करना पड़ेगा। कर सकते हैं क्या? पक्का कर सकते हैं? तो एक कहानी मैं भी सुनाऊं क्या? कहानी कुछ ऐसा है कि अभी भोलेनाथ का समय आ रहा है ना? अगर महादेव सावन का महीना चलने वाला बात तो तरीके से करने वाली है ना। एक बार क्या था कि भगवान और भक्त में कुछ चर्चा होने लगी। भगवान और भक्त में जब चर्चा होने लगी तो भक्त ने बोला कि क्या भगवान एक जगह पड़ेगा तो आप जाओ घूम के आओ। बोला ठीक है मैं घूम के जाऊंगा, लेकिन मेरे जगह पर तुम्हें रहना पड़ेगा। बोले ठीक है मैं रहूंगा। उन्होंने बोला कि एक शर्त और भी है, यहां कोई कुछ कहे, कोई कुछ मांगे, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, किसी के बारे में कुछ भी नहीं करना, ना किसी के बारे में कुछ भी एक्टिविटी नहीं करना। ये समझ लो कि तुम भगवान की तरह एकदम शांत बैठे रहो। जो कोई मांगता है वो जो कुछ अपना विविधता लेके यहाँ पे आता है वो सारी व्यवस्था मैंने कर रखी है, उसके लिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उसने बोला कि ठीक है। अब हुआ यूं, भगवान मंदिर से निकल गए और वहां पे एक बहुत बड़ा सेठ आया और सेठ ने भगवान के सामने पूजा अर्चना की और जब जाने लगा वो तो उसके पॉकेट से पर्स गिर गया। ठीक है जी। उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति आया, वो बड़ा गरीब था और गरीब जो आया वो बड़ा 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान था। भगवान से कहा कि हे प्रभु कुछ ऐसा कर दो चमत्कार, कुछ धन मिल जाए जिससे मेरा 2 वक्त की रोटी बड़ा आराम से चले। ये करके विनती करके जैसे उसने पीछे मुड़ा तो उसको पर्स दिखाई दिया और पर्स उसने उठाया, लेकिन जो मूर्ति की जगह पर भक्त बैठा हुआ था उसको लगा कि मैं बोलूं, लेकिन वहां को कंट्रोल कर लिया। अब वो भक्त भी चला गया जो अर्चना लेके आया था, गरीब था। तीसरा, उसके जाने के बाद एक मछुआरा आया
क्या है जी? मछुआरा आया और मछुआरा आते ही भगवान के सामने में भक्ति भाव से अर्चना करने लगा कि हे भगवान, हे प्रभु, मैं 15 दिन के लिए समुद्र यात्रा में जा रहा हूं, आप कृपया कर मेरे घर परिवार को सुरक्षित रखना और मेरे अंदर भी इतना सामर्थ्य देना कि मैं भी सुरक्षित आ जाऊं। जैसे ही ये सारे कुछ करते पीछे मुड़ रहा था, जा रहा था, तो उधर से सेठ जो था पुलिस को लेके आ रहा था और पुलिस ने मछुआरे को पकड़ लिया कि सर इसी ने मेरा पर्स उठाया है, यही पर्स गिरा था। अब हुआ यूं, पुलिस मछुआरे ने कहा कि नहीं मैंने तो लिया नहीं, मेरे पास है ही नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस उसको पकड़ के ले जा रहा था। अब वो भक्त भगवान जो बैठे थे वो बोल पड़े कि नहीं नहीं, ये पर्स इसने नहीं लिया है, ये पर्स तो इससे पहले गरीब आया था उसने लिया, उसका एड्रेस भी बता दिया, पुलिस जाके उसको ले गया। अब ले जाने के बाद शाम हो गया, भगवान वहां पे फिर अपने जगह आए, बोले कि सब कुछ ठीक है, बोला कि जी सब कुछ ठीक नहीं रहा, ऐसे ऐसे सारा वृत्तांत बताया। उन्होंने कहा कि मैंने तुझे एक शर्त दिया था कि तुम किसी के बारे में कुछ मत कहना, हम सारी व्यवस्था कर बैठे हैं, उसके बावजूद भी तूने मेरी शर्त को नहीं माना, शर्त को तोड़ दिया। जरा सोच के देखिए, हमारे इस बिजनेस में भी हमारे अपलाइन हर एक रास्ता दिखाते हैं, वो सारी व्यवस्था बनाए हुए हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बना बनाया प्लेटफॉर्म पे सिर्फ चलना है, आपको स्टेयरिंग संभालना है, आपको बैठे रहना है, जब तक आपका एग्रीमेंट ना हो जाए सिर्फ यही काम करना है। कर सकते हैं क्या साहब? आप हमारे इंजीनियर जो हैं वो भगवान है, और जो लोग सफल होना चाहते हैं इस बिजनेस से, आपको भक्त बनना पड़ेगा। क्या आप लोग भक्त बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग भक्त बनने के लिए तैयार हैं? सब आप लोग रियल में भक्त बनने के लिए तैयार हैं तो आपके सपने भी यहाँ से साकार होंगे। इस बात की गारंटी तो 100% मैं नहीं, ये सिस्टम देता था। कारण है जब इस बिजनेस को मैंने करा और इसी बिजनेस के माध्यम से 1 लेवल से लेके 11 लेवल कंप्लीट किया। हाँ जी, 1 लेवल से लेके 11 लेवल कंप्लीट किए और मैं भी भक्त रूपी बना रहा था। मैंने भक्त रूपी बना रहा, जैसे उन्होंने बताया उसी रास्ते पर चल के अगर मेरे आ सकते हैं तो आप सभी के भी आ सकते हैं। जैसे नो आ सकते हैं ना, तो कर सकते हैं साहब। आज यहाँ पे हम लोग एकत्र हुए हैं और इसका सबसे बड़ा जो व्यवस्था बनाए हैं यहाँ पे मिस्टर बलिंदर जी के टीम, उनके लिए एक बार जबरदस्त और जोरदार तालियां। और इससे भी ज्यादा गवर्नमेंट के निर्माता हमारे सीएम मिस्टर प्रदीप जैन जी के लिए जबरदस्त तालियां, मिस्टर प्रदीप जैन जी के लिए जबरदस्त तालियां, और हमारे मिस्टर संजीव